रखा गया। अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अपने चुनाव को मजबूत कैसे करें। कुछ साथियों ने ये रखा है कि संगठन सबने अपने अपने ढंग से रखा और अपने अपने ढंग से काम किया, इसमें कहीं सही है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं चुनाव में 3 बार 4 बार कहा था महानगर अध्यक्ष को कि जितने भी संगठन है उनके सारे अध्यक्षों को आप बैठा करके हर एक वार्ड में तालमेल करा दीजिए ताकि बूथ का बांटने में सहूलियत हो। ये काम नहीं हो सका। इसी तरह देहात में भी मैंने अध्यक्ष को कहा, वो भी नहीं हो सका। इसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। हम लोगों ने जो पूरे चुनाव लड़े और इसके पहले भी हम लोगों ने चुनाव लड़े, उस आधार पर जो हम लोगों के पास नॉलेज थी, क्षमता थी, उस हिसाब से हम लोग बांटे। और जहां तक हमारे महानगर युवा के अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया है कि 316 बूथ के बूथ एजेंट सभा में नहीं आए समीक्षा में, जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, वहाँ जिनको आप जवाब दे देते हैं, समीक्षा उन्हीं की होती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी समीक्षा एक जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा। सभी साथी हमारे इसलिए इस लायक नहीं है कि वो 100 रुपए का तेल जला करके आपकी बैठक में रोज आए। हमारे साथ वही लोग हैं जो गरीब हैं, गुरुआ हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। हमको इस विषय पर भी ध्यान देना। आज भी बहुत लोग नहीं आए, इसका क्या कई कारण इसके। सुबह में थोड़ी बारिश हो गई, सावन का, मैंने कभी 100 लोगों को फोन किया, जिसके कम से कम 50 आदमी का जवाब आया, कोई वैष्णो देवी गए मैं, कोई कांवड़ लेके गए मैं। तो ये सब समस्याएं हैं। मैं अभी भी आप लोगों से एक ही आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग बैठ करके हर एक वार्ड में एक अपना अपना संगठन बना के उसका कोऑर्डिनेशन बना लीजिए। उस आधार पर जो भी उम्मीदवार बन के आवेगा उसके माध्यम से आप चुनाव लड़िए, और जो वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं, उनको उनके ऊपर दायित्व दीजिए कि आप इनको गाइड करें। चुनाव का यही तरीका हो सकता है। लेकिन अगर जब तक जितने भी हमारे मूल संगठन है, और सबसे बड़ी बात बहुत सभी लोगों ने कही कहा है कि हम लोग या हमारे कार्यकर्ता लोग, हम जो घर घर पर्ची पहुंचाने का काम है, हैंडबिल पहुंचाने का काम है, वो हम नहीं करते हैं। जिसके कारण जब हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे तो क्यों हमको कोई वोट? हम गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में बैठ करके उनसे 5 मिनट बात करें, अपनी बात कहें, अपने नेता का जो लाइन और लेंथ है चुनाव के बाद कि हमारी सरकार बनेगी, तो उसको वहां जाके बतावें। ये काम हम लोगों ने नहीं किया। मैं किसी पर दोष नहीं देता हूँ। सब लोग घूमे, जो वहाँ के मेन नेता थे उनसे मिले और उनके साथ बात कर करके चले आए। क्षेत्र गाँव के टोला में, मोहल्ला में कोई भी व्यक्ति घूमने का काम नहीं किया। उम्मीदवार गए, उनके साथ हम लोग सब लोग घूम लिए और चेहरा दिखा के चले। उसके बाद जो है न पंचायत में कहीं, मैं सब पंचायत का भी मैं यही करता हूँ, मैं जाता था तो मैं हर आदमी को यही करता था, हैंडबिल बोरा का बोरा हैंडबिल बांटा गया। कहाँ गया वो हैंडबिल? किसी के दरवाजे जहाँ जाइए शिकायत की राह पर कोई आदमी आया ही नहीं। हैंडबिल आपको दिया जाए तो वो काम को उम्मीदवार नहीं करेगा, या अध्यक्ष जाके सभी जगह नहीं करे, वार्ड अध्यक्ष भी नहीं कर सकता है। वो भी जो अपने 4 जो साथी है उन्हीं को लगाएगा। अब वो काम नहीं करेंगे तो सवाल है कि तब तो वही राजनीतिक बहुत। इसलिए टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। सभी लोग कंधे से कंधे मिला के संघर्ष भी करें और अपने संगठन को भी मजबूत करें, ताकि 25 का चुनाव जो आने वाला है, हम लोग मिथिलांचल से ही अपनी सरकार नहीं बना सके। आज मिथिलांचल में 7-8 सीट जीत लेते, हमारी सरकार होती, आज ये चर्चा ही नहीं होती। इसलिए हम लोग ये प्रयास करें कि हमारे दरभंगा में जो 6 से 10 सीट है, 10 सीट में हम लोग 5, 6, 7 सीट जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जीतते आए हैं। हम लोगों ने चुनाव जो है फातमी साहब के समय से 2-2, 3-3 चुनाव उनका देखे, सिद्दीकी साहब का देखे, सुल्तान साहब का देखे, मुमताज साहब का देखे, कई चुनाव देखे।
है क्या कि अभी इसमें ये कह देना कि वो ये ऐसे नहीं किया, वो ऐसे नहीं किया। बहुत सारी बात चुनाव के बाद हम लोगों ने भी क्षेत्र में घूमा है, जिस क्षेत्र में मैं नहीं गया उस क्षेत्र में भी मैं गया। बहुत तरह की बात आती है, उस पर विश्वास कर करके अपने कार्यकर्ता पर या अपने वर्कर पर या अपने पदाधिकारी पर अंगुली उठाना ये गलत बात है। अब हम लोगों का इस समीक्षा, आज मैं ललित जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज किसी भी पार्लियामेंट का या विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद समीक्षा बैठक आपने पहली बार बुलाई है। पूरे पार्लियामेंट की भी बुलाई, विधानसभा की भी बुलाई, इसलिए हम लोग अब इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप कार्यक्रम अगर करते रहे, लोगों के यहाँ जो कार्यक्रम का होता है वहाँ आप लाने का काम करें। जब आप 20 दिन आप कहते हैं मैं दरभंगा में रहूँगा, तो लोगों के साथ भी मिले ना, जो आते हैं उनके साथ, क्योंकि अब सारे लोगों की उम्मीद आप पर टिकी है। आपको पूरे 6 विधानसभा के लोगों को देखना होगा, उसी में आप अपनी समीक्षा कीजिए। और संगठन की जो लोग पदाधिकारी हैं उनको भी सभी को लोग बैठा करके, क्योंकि ये समीक्षा बैठक है, उनके साथ चर्चा करें कि वो सारे लोग भी अपने संगठन को मजबूत कर करके आपको सूचित करें। उसके बाद आप अपना निर्णय लें, ताकि हम लोग 25 के चुनाव को उन्हें जीतेंगे। और 25 का चुनाव हम जीतेंगे तो 29 के चुनाव में हमको कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं, खास करके युवा के जो साथी हैं वो अग्रेसिव होकर काम करते हैं, लेकिन उनको अपने पुराने जो साथी महातीस दल के भी, अपने दल के जो भी साथी हैं उनके साथ उनको भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर हैं। और राजनीति में सीनियर जो होते हैं उनका मार्गदर्शन जो होता है वो हमेशा हम लोगों ने, मैं पहला चुनाव 78 में लड़ा, आज मेरे साथ चुनाव लड़ने वाले सिर्फ नारद जी बहुत लोग थे। इसलिए हम लोगों ने बहुत सीनियरों से बहुत कुछ सीखा है। उस मर्यादा को अगर आप रखिएगा तो राजनीति में कहीं न कहीं आप सफल होइएगा। और राजनीति में कहीं हार जीत तो होना, जब 2 पहलवान लड़ेगा, एक हारेगा एक जीतेगा, तो जीतने वाले का भी उतना ही दायित्व होता है और हारने वाले का भी अपना जनता के प्रति उतना ही दायित्व होता है कि उसके बीच में उसको रहना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज सुबह 11 बजे से आज बहुत लोगों का नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हम उम्मीदवार महोदय से कहेंगे फिर जो है ये पर्व त्योहार बीत जाते हैं, उसके बाद एक बड़ी सभा करें। और इसके अंदर जो है तब तक जो है हम लोग जो भी हमारे 20-22 जो भी है उसके अंदर जो भी अध्यक्ष हैं वो प्रत्येक वार्ड में अपने संगठन के अध्यक्षों के साथ देखता हूँ। धन्यवाद।